अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुलनाज़ ज़ाहिद। आप देख रहे हैं अंडरग्राउंड न्यूज़। अब रुक करते हैं अहम खबर की तरफ। मुस्लिम लीग नून स्वीडन के वफद की मुस्लिम लीग नून के चीफ कोऑर्डिनेटर एंड सीनियर नायब सदर बैरिस्टर अमजद मलिक से उनके चैम्बर रॉस्टिल में खुसूसी मुलाकात हुई। सरपरस्त मुस्लिम लीग नून स्वीडन गुलाम मोहम्मद बली की क़यादत में 4 रुकनी वफद बशमूल सीनियर नायब सदर मसूद मिन्हास, सेक्रेटरी जनरल काशिफ अजीज भट्टा और सेक्रेटरी मालियत हसन गुलाम ने आज सीनियर नायब सदर और चीफ कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल अफेयर्स मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर अमजद मलिक से उनके चैम्बर में खुसूसी मुलाकात की है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, मुस्लिम लीग नून की तंजीम की कारकर्दगी और ओवरसीज के मसाइल ज़ेर गुफ्तगू आए। बैरिस्टर अमजद मलिक ने मुस्लिम लीग नून स्वीडन की गुज़ारिशात को गौर से सुना और नए आने वाले मेंबरान नदीम ताहर, रिजवान भट्टी, एहसन शरीफ, सकलैन सरफराज, फाहद मलिक, खुरम चीमा, मियां यासर, अरफान चौधरी, बासत हफीज, फाहद बुकास और राजा इब्राहिम को मुस्लिम लीग नून में खुशामदीद कहा और वादा किया कि उनके मजीद ओहदों के बारे में इसहाक डार से हदायत लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज रॉचडेल में मुस्लिम लीग नून स्वीडन के वफद की जो गुलाम मोहम्मद बली साहब की क़यादत में आज यहाँ आए हैं। मसूद मनाज साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हसन गुलाम साहब फाइनेंस सेक्रेटरी एंड हरदिल अजीज काशिफ अजीज भुट्टा साहब जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो तशरीफ लाए हैं। मैं इनको वेलकम करता हूँ। स्कैंडिनेविया में बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे लिए बहुत दिल के करीब हैं और मैं स्वीडन खुद भी गया था और मसूद मनाज साहब और उनकी टीम और सब ने बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया था। मैं इतना ही 2-3 चीजों में कहना चाहूंगा कि मुस्लिम लीग नून ने इस दफा मंशूर में तारकीन वतन की जायज गुजारिशात, सिफारिशात, मुतालबात के ऊपर पार्लियामान में सीटों का इजरा की बात की है और कब्जा के खात्मे के लिए अदालतें और आप लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए एडवाइजरी काउंसिल ओपीसी एंड ओपीएफ को बहाल करने का वादा किया था। ओपीएफ की पूरी बॉडी लग चुकी है और इंशाअल्लाह ताला ओपीसी की भी लगने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तमाम पाकिस्तान में खासकर पंजाब के 36 अजला में नुमाइंदगी भी हो, दादरसी भी हो और मजीद काम करने को मिले। टीम ने कुछ लोगों की एडिशन की बात की है, वो आज इसहाक डार साहब की मंजूरी के लिए भेज दी जाएगी और उन्होंने स्वीडन का जो वीजे का इजरा इस्लामाबाद में बंद है उसके बारे में बात की है, जिसके ऊपर फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ मामला ऑफिशियली उठाया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं तमाम हमारे जो अकाबरीन दोस्त और जो लोग नहीं आज आ सके मुस्लिम लीग स्वीडन के, उनके लिए खैर सगाली का पैगाम भिजवाता हूँ। हमारे असद एजाज साहब, जुनैद चौधरी साहब और सईद शेख साहब सीनियर लोग हैं जो नहीं आए, तो उनके लिए खैर सगाली के जज्बात और पैगाम भी पहुंचाया है। जी मसूद साहब, आप पहले बात करें। जी, मैं सबसे पहले तो मोहतरम बैरिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और अब मैं फिर उनके शुक्रगुजार है इतनी अच्छी मेहमान नवाजी और उनसे मिलके हमने अपने जो बिलमूम पूरे स्वीडन में जो हमारे पाकिस्तानियों के जो मसाइल है वो भी बैरिस्टर साहब की बताए हैं और बिलखुसूस जो हमारे अपने स्वीडन चैप्टर जो है मुस्लिम लीग का उसके बारे में भी बैरिस्टर साहब से डिस्कशन हुई है। हम उनके दिली शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया और बहुत शुक्र है। इंशाअल्लाह हम मिलके मुस्लिम लीग के लिए काम करते रहेंगे। जी भाई। जी शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आपने हमें वेलकम किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा मजा आया आपने आपसे मिलके और आपने स्वीडन के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो एम्बेसी के मामला हैं, उसके बारे में आपने हमें प्रॉमिस किया कि आप भरपूर कोशिश करेंगे कि यह मसाइल हल होंगे। शुक्रिया। हसन गुलाम साहब। जी मोहतरम अमजद भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी ये जो मेहमान नवाजी है और सबसे बढ़कर ये कि जो आपने हमारे मसाइल जो स्वीडन के मुतल्लिका मसाइल हैं, जिस तरह एम्बेसी के मामला हैं, वो आपने सुने और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान को चाहिए डॉलर, तो वो तिजारत के मामला में भी हमारे माशाल्लाह अच्छी मीटिंग्स हुई हैं और इन्होंने हमारे सदके दिल से एज यूजुअल वादा किया कि हम ये जो सारे मामला हैं दिन रात एक कर देंगे। जी भुट्टा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहिब। हमेशा की तरह उनके प्यार और खलूस का हम शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्वीडन के चैप्टर को उन्होंने वेलकम किया यहाँ पर
اور یہاں پر بہت ہیلدی ڈسکشن ہوئی. ہم نے سویڈن کے معاملات جو ہیں کمیونٹی کے حوالے سے وہ ان کے گوشوار کیے ہیں. خصوصی طور پر جو سفارتخانہ ہے جو پاکستان میں سویڈش سفارتخانہ ہے اس کی بندش کے حوالے سے جو اس کا ویزا سیکشن بند ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی. اور میں بشر صاحب سے ہم ان کے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور اوورسیز کمیونٹی کے لیے جو پوری دنیا بھر میں ہے ان کی کاوشوں کے معترف ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. سرپرست مسلم لیگ نون سویڈن غلام محمد ولی، مسعود مناز، کاشف بھٹا اور حسن غلام نے میاں محمد نواز شریف کے پارٹی صدر منتخب ہونے کو سراہا اور مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کے مین سٹریم میں خود آنے سے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا موقع ملے گا اور تحریک انصاف کے پروپیگنڈا کو زائل کرنے میں مدد ملے گی. انہوں نے بیرسٹر امجد ملک کو قائد کی سالگرہ کے موقع پر سویڈن آنے کی دعوت دی. مسعود مناز نے مسلم لیگ نون سویڈن کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا. حسن غلام نے تجارت بڑھانے اور تاجر فرینڈلی پالیسی بنانے کا کہا اور کاشف بھٹا نے اسلام آباد میں سویڈن ایمبیسی کی بندش پر نظر ڈالنے اور دو طرفہ تعلقات کی بہتری کے لیے اسحاق ڈار کی توجہ کی درخواست کی. بیرسٹر امجد ملک نے کہا کہ مسلم لیگ نون سویڈن کے ساتھ آج راس ڈیل برطانیہ میں لانچ پر بہت اچھی ملاقات رہی. انشاءاللہ منشور کے مطابق تارکین وطن کی داز رسی اور نمائندگی کے لیے پاکستان میں قانون سازی اور فل پروف انتظامات کیے جائیں گے. انہوں نے عندیہ دیا کہ انشاءاللہ قائد کی سالگرہ کا دن مل کر منائیں گے. بعد ازاں بیرسٹر امجد ملک نے مہمانوں کی توازیہ لنچ سے کی. مہمانوں کو اپنی کتاب پاکستان کا سفر دے کر رخصت کیا. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انڈر گراؤنڈ نیوز.